देवा माई देवा माई दुध तन पुत्र देने वाली जे माई है। जो माई से मांगोगे तो माई से झोलियाँ भर के जाओगे। जो माई के श्रद्धा नाल मत्था टेकेगा, माई से मांगेगा तो माई उसकी झोली भर के देती है। बोल सांचे दरबार की जय। सुना आपने। जम्मू ट्रिब्यून देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। जम्मू ट्रिब्यून के सभी दर्शकों को मंगलवार के दिन कटरा से जय माता दी। हम इस समय देवा माई मंदिर में हैं और सबसे पहले आप दर्शन कीजिए माँ देवा माई के। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर माता रानी विराजमान है। कमेंट बॉक्स पर जय माता दी ज़रूर लिखिए। पहला दर्शन कोल कंडोली, दूजा देवा माई। हम आपको बता दें इस मंदिर की क्या प्रसिद्धता है और इस मंदिर की क्या महानता है। हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपको जय माता दी और जय माँ देवा माई। जय माता दी। क्या प्रसिद्धता है इस मंदिर की और क्या कहानी है? कहानी जैसे है जैसे माई का जे कलयुग दे विच जे माई का प्रसिद्ध स्थान है जे कलयुग च। तो जैसे माई वैष्णो देवी में माई प्रगट हुई सी, तो ऐसे के इधर आकर जे माई इधर प्रगट हुई सी। ऊपर माई वैष्णो देवी माई ने त्रेता युग में आई थी, जब रामा अवतार हुए थे उस टाइम माई वैष्णो देवी में आई थी। माई प्रगट हुई सी तो ऐसे के इधर आकर जे माई इधर प्रगट हुई सी, वो त्रेता युग में आई थी। इधर माई जे स्वयं आकर जे कलयुग में आकर माई स्वयं इधर प्रगट हुई सी। तो माई इधर ऐसे प्रगट हुई सी जिसले वैष्णो देवी आई थी, तो फिर उसके बाद द्वापर आ गया, फिर उसके बाद कलयुग आ गया सी। तो कलयुग दे विच पहले वैष्णो देवी का भी किसी को पता नहीं सी, माई का स्थान किधर है किधर नहीं है। फिर हमारे बुजुर्ग सी जिन्होंने पहले वैष्णो देवी की प्रगटा पाई सी, वो उनका नाम थी बाबा श्रीधर। तो श्रीधर ने तो वैष्णो देवी की प्रगटा पाई, तो श्रीधर को पता नहीं सी माई का स्थान किधर है किधर नहीं है। फिर श्रीधर ने तपस्या करना शुरू की थी, पहाड़ों में जंगलों में बैठकर वो तपस्या करते थे। जिसले श्रीधर की तपस्या पूरी हो गई थी, फिर खुद माई कन्या रूप बिच बन के उसकी कुटिया में आ गई। तो श्रीधर को माई बोलते, चल भगता मैं तू अपना स्थान दिखाई। तो आगे कन्या चलती थी, पीछे श्रीधर जी चलते थे। जैसी कन्या पहाड़ी चढ़ती थी, पीछे पीछे उसने पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। माई कहते गुफा के अंदर चल गई सी, तो श्रीधर जी भी गुफे के अंदर चल गए सी। तो माई कहती है भगता मेरी पिंडी है, इस पिंडी दे विच मेरा निवास सी, इस पिंडी दे विच मैं रहनी हाँ। जिस पिंडी का आप दर्शन करते हैं जाकर, तो पिंडी नीचे से एक है, ऊपर 3 बनी हुई हैं। तो भक्तों को दर्शन करते हैं जय महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती। बाकी पिंडी नीचे है, तो सिर्फ ऊपर मुख के दर्शन होते हैं। तो श्रीधर जी उस पिंडी की सेवा करते रहे। माई उनको भोजन खिलाती थी, इच्छा भोजन। माई के आस से उसने भोजन खाया, तो समा भी चुका सी। तो श्रीधर जी अपनी समाधि लैन लगे सी। तो बुजुर्ग हो गए सी ज़्यादा, तो माई के साथ बात करता, माँ तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरा पेट ख़त्म हो चुका, तो आगे से हमारी क्या मुलाकात होगी, कैसे मेल होगा आगे। उस वेले फिर माई ने उसको वरदान दिता सी। तो श्रीधर को की वरदान दिता सी माई ने, जा भगता तेरे खानदान च मेरा एक ऐसा भक्त होगा जिसके घर में फिर दोबारा प्रगट होंगी। जो आगे मेरी सेवा करेगा वो भी तेरा वंश करेगा, दूसरा वंश भी नहीं करेगा। तो जिस वेले माई ने उसको वरदान दे दिता सी, उन्होंने फिर समाधि ले ली। फिर कुछ समय के बाद श्रीधर की आगे चौथी पीढ़ी हुई, वो उसका नाम थी शामी दास। ऐसे 4 भाई थे, 3 भाइयों के घर बच्चे थे, शामी दास के घर कोई बच्चा नहीं थी। तो माई की कृपा भी शामी दास के घर हो गई। जब कृपा हो गई तो मन दे विच उसका विचार बदल गया, ये मोह माया घर गृहस्थी इंसान इस जंजाल च फस जाता तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। जो इस जंजाल से बाहर हो गया तो वो तर गया, जो फंस गया वो डूब गया। उसने क्या किया, घर किसी सब के छोड़कर जंगल में घूमना शुरू किया। जंगल घूमते घूमते वो इस जगह में पहुंच गए।
इधर क्या सी बियाबान जंगल सी, कोई मंदिर नहीं कुछ नहीं। तो जंगल दे विच आके ये जगह मन दे पसंद आ गई। एक घास की कुल्ली थी, जैसे झोंपड़ी के अंदर ऐसे उन्होंने झोंपड़ी बना देती थी। एक कोई सी घर वाली थी, दोनों जने थे। तो घर वाली कहता मैं माई की सेवा करने जाना ऊपर दरबार दे। क्यों माई, क्या उसको हुक्म सी? तो माई मैं सेवा तेरे खानदान चो लेनी है। तो घर वाली बोला मैंने माई की सेवा करने को जाना है, आपने तो बैठ कर इतने माई की जोत जगा के इतने माई का ध्यान करना। उन्हें कहा ठीक है। उस सवेरे 4 बजे उठना, भौंटे चली जाना माई की सेवा करने के लिए। तो घर वाली थे जोत जगा के इतने माई की सेवा करता। तो इतने चलते चलते उसने अप डाउन रोज़ाना तो 12 साल 9 महीने उन्होंने माई की सेवा की थी, अप डाउन रोज़ाना। तो 12 साल 9 महीने के बाद ये माई का स्थान सी, ये ज़मीन फट गई। तो माई पूरे अस्तर शस्त्र लैके माई बरायमान हो गई। जिसले माई बरायमान हो गई तो फिर माई ने अपने रूप के दर्शन दे दिए उन्होंने। दोनों जीव ने माई के दर्शन किए, चरण तो उत्ते चरमत लिया। फिर माई कहती है भगता हूँ तू मेरा उपर का ख्याल छड़ दे, मैं खुद तेरे घर आ चुकी हाँ, हुण जो सेवा तू करनी है इत्थे बह के कर हुण मेरी। जिसले माई के दर्शन हुए फिर उसने उपर का ख्याल छड़ दिता सी। फिर उस माई दर्शन लैके फिर कन्या रूप बन गई सी माई। जिसले कन्या रूप माई बन गई सी फिर उसने उपर का ख्याल छड़ दिता सी। फिर उस कन्या की सेवा करता रहा। फिर उसके बाद प्रचार हो गया, माई इधर प्रगट हुई है। फिर भगत आते सी, माई के दर्शन करते सी। माई उसले स्वयं थी, माई तो आशीर्वाद लैके इधर से वापसी जाते थे। उस टाइम पैदल यात्रा आती थी, उस टाइम कोई गाड़ी शाड़ी कोई नहीं होती थी। फिर माई 110 साल तक माई इधर कन्या रूप च रही सी। माई छोटे रूप च, अपना बड़ा रूप नहीं दसिया माई ने। फिर 110 साल के बाद माई कहती है, उसले भगत काफ़ी बैठे हुए थे, कहती है भगतों हूँ कलयुग बहुत तेज आ रहा है, ये आपके बस का रूप नहीं। क्यों? कलयुग का राज है जी। हूँ इस कलयुग दे विच मैं रह नहीं सकती। हूँ मैं अपने चोले की बदलना करना पड़ेगी, चोले के सामने रह नहीं सकती। और मैं किधर नहीं जाना, मैं रहना इत्थे है। हूँ एक गल होगी, तुसी लोग मुझे देख नहीं सकेंगे हूँ, और मैं तुसें देखूँगी और तुझे नाल मैं गल्लां भी करूँगी, तुंदे भार भी पूरे करूँगी। तो गल की होगी बेच इतनी, तो उसे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो आज भी माई की कृपा होती है, भक्तों पर भी होती है कभी कभी। तो भक्त कोई नहीं पहचान सकता माई को। जैसे माई बातचीत करके चली जाती है, फिर उसके बाद याद आती है खुद माइया का दर्शन लेके चल गई है। फिर माई ने वरदान देता सी, जो आगे मेरी सेवा करेगा वही को वंश करेगा, वही वंश चलेगा श्रीधर का। तो आज भी माई की कृपा से ऊपर भी श्रीधर के वंश जगह माई की सेवा होती है। अभी जो पुजारी हैं सुबह शाम जो आरती करते हैं माई की, वो श्रीधर के वंश हैं। बाकी पंडित ऐसे रखे हुए हैं। इधर भी माई की कृपा से वो श्रीधर के वंश जगह माई की सेवा होती है, दूसरे वंश नहीं। फिर माई ने बोला, जो आने वाला कभी समय होगा, जो भगत मेरे किसी कारण ऊपर नहीं पहुंचेगा, जो भगत इतने आकर मेरे दर्शन करेगा, उनकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। फिर माई आकर इस स्थान पर खड़ो गई सी। तो माई नीचे जाना शुरू किया। उसके बाद ये शिलारू में माई अपने आप प्रकट हो गई। फिर उसने बोला, ये शिलारू में पूजी जाएंगी, इसमें बरायमान होगी। जो भक्त आएंगे इसके दर्शन करेंगे, जो माई से तुसी मांगोगे तो माई से जोलियाँ भर के जाओगे। तो जैसे माई कोई अष्टमी पूजता, कोई नवमी पूजता, नरातों में जो माई के चलते हैं, जैसे इस मंदिर में माई की बनती है सतवीं। तो सतवीं इस गला बनती है, जब माई इधर प्रगट हुई सी, वो सतवीं वाले दिन इधर माई प्रगट हुई सी। जो जब माई ना सतवीं बार, तो माई का जो स्या बनाया जाता वो इधर सतवीं बनाई जाती है। हम अष्टमी नवमी नहीं बनाते माई की इधर बनती है सतवीं। तो सतवीं दिन माई इधर प्रगट हुई सी, जिस दिन माई ने दर्शन दिए थे। एक बार हमारे दर्शकों को दर्शन करवा दीजिए। तो ये सतवीं वाले दिन माई इधर प्रगट हुई सी। तो ये अभी नराते आएंगे, ये आने वाले हैं मार्च महीना, अप्रैल मार्च आएंगे। इन्हों नरातों में माई सतवीं वाले दिन माई प्रगट हुई सी माई का रूप में। फिर 110 साल के बाद च माई जो अगले नराते आने वाले न, जो अक्टूबर सितंबर में आते हैं कभी, उन्होंने नरातों में ये शिला रूप में माई
पिंडी रूमा माई ये प्रगट हुई सी। तो ये माई का स्थान है, ये स्थान भक्त जो देखने के लिए आए, ये स्थान है माई का, ये स्थान जो माई प्रगट हुई है, ये माई पिंडी रूप है माई का, ये माई का स्थान है। इस माई इस स्थान में विराजमान है ये। और वैष्णव का देवा जी का कोई फर्क नहीं, को रूप है इनका। बोलते दरबार की जय। भी कहानी माँ देवा माई की कि कैसे यहाँ पर माता रानी प्रकट हुई और यहाँ पर सतवीं क्यों मनाई जाती है, यहाँ पर किस तरीके से माता रानी का जो शिला है, जैसे यहाँ पर किस तरीके से पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से माता रानी यहाँ पर विराजमान हुई। और इन पंडित जी का कहना है कि अगर कोई भक्त माँ के दरबार भवन नहीं जा सकता तो यहाँ पर अगर आके अपना शीश निभाता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, वो उनको बराबर उतना ही फल मिलेगा जो आप वैष्णो देवी जाकर मत्था टेकते हैं। अगर आपने कोई सुखन वैष्णो देवी में की है, माता रानी के दरबार में की है, अगर आप वहाँ पर सुखन चढ़ाने नहीं जा सकते तो अगर आप यहाँ पर आकर सुखन चढ़ाते हैं तो वो बराबर ही उसका फल मिलेगा। तो आप कब माँ देवी के दरबार आ रहे हैं, देवा माई जी के दरबार आ रहे हैं, ज़रूर माँ देवा माई के दरबार आए। जय माता दी।